इस देश का किसान आत्महत्या कर लेता है, लेकिन 40,000 करोड़ रुपया देश से लेकर फुर होने वालों को कोई खरोंच नहीं आती, उन्हें कोई दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर आज तक आत्महत्या करने वाले, सुसाइड करने वाले सिर्फ और सिर्फ किसान क्यों होते हैं? आज तक किसी बिजनेसमैन ने आत्महत्या क्यों नहीं करी? कोई मुझे बताए कि कितने बड़े व्यापारियों ने आज तक आत्महत्या करी है? एक सिंगल व्यापारी ने इस देश में आज तक आत्महत्या नहीं करी है। एक सिंगल व्यापारी ने आत्महत्या नहीं करी आज तक इस देश में। अगर मरा है तो कोई इस देश का किसान मरा है। किसान खेत में शहीद होता है और जवान सरहद पे शहीद होता है। ये जो मूवी बनी है, आज जो लोग इस मूवी का बायकॉट कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो इस देश से और इस देश के किसान और जवान से प्यार नहीं करते। वो सीन जो किसान का जो धोती उतारने वाला सीन, रुला देने वाला सीन था, उस सीन देख करके आपको क्या लगा? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हकीकत में इस देश के अंदर चाहे मेरे ऊपर कोई भी सजा होती मुझे, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये इस देश के हर एक किसान की मजबूरी है। उसके ट्रैक्टर को जब्त कर लिया जाता है। एक बात आप मुझे बताइए, जब विजय माल्या इस देश से पैसा लेकर भागा या बैंक से उसने लोन लिया, नीरव मोदी ने बैंक से लोन लिया, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि सनी देओल का जो बंगला है वो नीलाम होने वाला था, लेकिन सनी देओल का बंगला नीलाम नहीं होता। लेकिन अगर उसकी जगह पर किसी आम आदमी ने बैंक से लोन ले रखा होता ना, तो मैं उससे कह रहा हूँ कि उसकी साइकिल तक बैंक वाले उठाकर ले जाते हैं। आज हमारा देश का सिस्टम ऊपर से नीचे तक करप्ट है। इसमें एक मूवी में एक चीज और दिखाई गई है कि अगर हॉस्पिटल के अंदर एक सुई से लेकर कॉटन से लेकर सिरिंज तक अगर अस्पताल में पहुंचती है तो सब सिस्टम में करप्शन है। जब आप ये सोचिए, डीन से लेकर स्वास्थ्य मिनिस्टर से लेकर हेल्थ मिनिस्टर तक हर एक व्यक्ति को पैसा पहुंचता है, तब जाके अस्पताल के अंदर जो सुविधाएं पहुंचती हैं। ये जो पैसा है, जिस पैसे का कर्जा जो माफ किया जा रहा है बिजनेसमैनों का, वो पैसा हमारा नहीं, वो इन बिजनेसमैनों का नहीं, वो इस देश की इस गरीब जनता का है, जो पूरे रात दिन मेहनत मजदूरी करके ऑटो चलाकर टैक्स पे कर। आपको एक बात बता देता हूँ, इस देश का सिस्टम कितना करप्ट है आप ये देख लीजिए। ये सिलेक्ट सिटी मॉल पर खड़े हुए हैं और आपको एक बात बताता हूँ, जब ये लोग यहाँ पर आते हैं इनको हटा दिया जाता है। मुझे ये बताइए, सरकार ने कौन से सरकारी ऑटो स्टैंड बना रखे हैं जहाँ पर ये ऑटो वाले खड़े हों? ओला उबर कहीं भी आ सकती है, लेकिन ये ऑटो वाला कहाँ जाएगा? जरा इस सवाल का जवाब देना। ये सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। हटा दिया जाता है। आप ये समझे, जो सर्विस रोड है उस पर भी गाड़ी खड़ी नहीं होने देते, लोगों को खड़े नहीं होने देते, और जो मीडिया पर्सन जो उनको बाइट भी नहीं करने देते। ये हालत है इस देश के अंदर। दूसरी बात ये कि जो जवान फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि जिस तरीके से आज किसान बदहाल है, जिस तरीके से गोरखपुर की घटना आपको याद होगा, मिड डे मील की घटना वो याद होगी, जब डॉक्टर कपिल जेल के अंदर गए थे। डॉक्टर कपिल की घटना को पूरी तरीके से दिखाया गया कि डॉक्टर किस तरीके से अपनी जान को लगाकर एक पेशेंट को बचाने का काम करते हैं, अपने परिवार को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर, चाहे वो कोरोना में हो, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के कारण हो, या मिड डे मील की घटना हो। लगातार जो इस देश का डॉक्टर है वो अपनी जान देने को तैयार रहता है, लेकिन उस डॉक्टर को इस देश में गलत ठहरा दिया जाता है। जवान फिल्म का एकमात्र संदेश ये है कि जिस तरीके से हमारे देश का जवान वो हमारे देश के सिटीजन के लिए एक नहीं 1000 बार गोली खा सकता है, लेकिन वो किसी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, किसी के पैसे के लिए वो शहीद नहीं हो सकता। इस देश के अंदर किसान की ये स्थिति है। थर्ड टाइम देखकर निकला हूं, आपको बताता हूं कि जब किसान ट्रैक्टर लेने जाता है तो ट्रैक्टर लेने जाते में किसान को जो है वो ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन अगर मर्सिडीज के लिए लोन लेता है तो कम टैक्स पे करना पड़ता है। 40,000 रुपए के लिए इस देश का किसान आत्महत्या कर लेता है, लेकिन 40,000 करोड़ रुपया देश से लेकर फुर होने वालों को कोई खरोंच नहीं आती, उन्हें कोई दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर आज तक आत्महत्या करने वाले, सुसाइड करने वाले सिर्फ और सिर्फ किसान क्यों होते हैं? आज तक किसी बिजनेसमैन ने आत्महत्या क्यों नहीं करी? कोई मुझे बताए कि कितने बड़े व्यापारियों ने आज तक आत्महत्या करी है? एक सिंगल व्यापारी ने इस देश में आज तक आत्महत्या नहीं करी है। एक सिंगल व्यापारी ने आत्महत्या नहीं करी आज तक इस देश में। अगर मरा है तो कोई इस देश का किसान मरा है। किसान खेत में शहीद होता है और जवान सरहद पे शहीद होता है। ये जो मूवी बनी है, आज जो लोग इस मूवी का बायकॉट कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो इस देश से और इस देश के किसान और जवान से प्यार नहीं करते। वो सीन जो किसान का जो धोती उतारने वाला सीन, रुला देने वाला सीन था, उस सीन देख करके आपको क्या लगा? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हकीकत में इस देश के अंदर चाहे मेरे ऊपर कोई भी सजा होती मुझे, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये इस देश के हर एक किसान की मजबूरी है। उसके ट्रैक्टर को जब्त कर लिया जाता है। एक बात आप मुझे बताइए, जब विजय माल्या इस देश से पैसा लेकर भागा या बैंक से उसने लोन लिया, नीरव मोदी ने बैंक से लोन लिया, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि सनी देओल का जो बंगला है वो नीलाम होने वाला था, लेकिन सनी देओल का बंगला नीलाम नहीं होता। लेकिन अगर उसकी जगह पर किसी आम आदमी ने बैंक से लोन ले रखा होता ना, तो मैं उससे कह रहा हूँ कि उसकी
साइकिल तक बैंक वाले उठाकर ले जाते हैं। आज हमारा देश का सिस्टम ऊपर से नीचे तक करप्ट है। इसमें एक मूवी में एक चीज और दिखाई गई है कि अगर हॉस्पिटल के अंदर एक सुई से लेकर कॉटन से लेकर सिरिंज तक अगर अस्पताल में पहुंचती है तो सब सिस्टम में करप्शन है। जब आप ये सोचिए डीन से लेकर स्वास्थ्य मिनिस्टर से लेकर हेल्थ मिनिस्टर तक हर एक व्यक्ति को पैसा पहुंचता है, तब जाके अस्पताल के अंदर जो सुविधाएं पहुंचती हैं। ये जो पैसा है, जिस पैसे का कर्जा जो माफ किया जा रहा है बिजनेसमैनों का, वो पैसा हमारा नहीं, वो इन बिजनेसमैनों का नहीं, वो इस देश की इस गरीब जनता का है जो पूरे रात दिन मेहनत मजदूरी करके ऑटो चलाकर टैक्स पे कर। आपको एक बात बता देता हूं, इस देश का सिस्टम कितना करप्ट है आप ये देख लीजिए। ये सिलेक्ट सिटी मॉल पर खड़े हुए हैं और आपको एक बात बताता हूं, जब ये लोग यहाँ पर आते हैं ना, इनको हटा दिया जाता है। मुझे ये बताइए सरकार ने कौन से सरकारी ऑटो स्टैंड बना रखे हैं जहां पर ये ऑटो वाले खड़े हों? ओला उबर कहीं भी आ सकती है, लेकिन ये ऑटो वाला कहां जाएगा? जरा इस सवाल का जवाब देना। यस सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है हटा सर। दिया जाता है यहाँ से। हाँ सर जी, हटा दिया। ट्रैफिक वाले चालान करते हैं 500 2000 रुपए का। बताइए इनका चालान होता है? ये देखो 200 मीटर इधर 200 मीटर उधर को मॉल के सामने ना, अपने मॉल के फ्रंट को भी छोड़ के 200 मीटर की जो लेंथ है वो एनक्रोच कर रखी है और उसके बाद में फुटपाथ तक भी कवर कर रखा है सर्विस लेन। ये देखो ये देखो, और बैरिकेड लगा रखे हैं सारे। यही इफेक्ट पड़ेगा। ये जो पैसा सिस्टम से जो जा रहा है ना बड़े लोगों पे, अब ये यहाँ हमको नहीं खड़ा होने दे रहे। जो एक आप थोड़ी देर पहले आपको भगा रहे थे ना, इनके चौकीदार जो गार्ड हैं वो भगा रहे थे ना, आम पब्लिक को भी नहीं रुकने दे रहे। ये सारी इंक्रोच कर लिया है सारा सिस्टम कैप्चर करके, और आगे एंट्री भी नहीं कर सकते हो आप। क्या कहना चाहेंगे मोहित शर्मा, इस तरीके से बता रहे जिस तरीके नहीं, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो इस देश के अंदर सिस्टम को जो पोल खोली गई है ना, एक बात आपको बताता हूँ, जो आम जनता को आप हिंदू मुसलमान में लड़ाते हो ना, अब ये कह दो ये ऑटो चलाने कहाँ वाला लड़ाता हूँ? नहीं, ये जो लोग लड़ाते हैं नेता लोग, ये जो ऑटो चलाने वाला है इसको भी कह दो खरीद रखा है। क्या नाम है भाई आपका? अनुज सिंह नाम है मेरा। आप एक बात मुझे बताओ, आप अनुज सिंह, ये तो हिंदू भी है भाई, आप हमें तो चलो एक बार को देशद्रोही कह देते हो, मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो मैं कह देता हूँ कि मुसलमान है। भैया ये तो नहीं है ना, ये तो हिंदू लग रहा है ना आपको। एक बात मुझे बताओ, ये इसका परिवार कैसे पलेगा? एक बात आप मुझे बताइए, आज इस देश में ओला उबर तो कहीं पर भी आकर स्टॉप हो जाती है, लेकिन ऑटो वाले का इस देश में चालान कटता है। कितनी साल उम्र है आपकी? 19 होने वाली है। 19 साल की उम्र में इस देश का नौजवान ऑटो चला रहा है। क्या किसी एक सिंगल व्यापारी उद्योगपति ढूंढ के दिखा दो जिसका बेटा 19 साल की उम्र में ऑटो चलाता है? पिताजी क्या करते हैं? पापा भी चलाते हैं मेरे। पापा भी ऑटो चलाते हैं। क्यों चला रहे हैं, पड़ रहा है आपको ऑटो? अभी मेरे पापा का ऑपरेशन चल रहा है ना, इसलिए। पिताजी का ऑपरेशन चल रहा है, आप देख लीजिए, पिताजी का ऑपरेशन चल रहा है, जिस कारण बेटे को ये वर्दी पहनकर ऑटो चलाना पड़ रहा है। साहब, इस देश के अंदर अगर नेता मंत्री के बेटे को अगर पिताजी को चोट आती है ना, तो उनका बेटा आप ये समझिए मंत्री बनता है, नेता बनता है। जैसे आपको बता देता हूँ, प्रेम कुमार धूमिल, उनका बेटा अनुराग ठाकुर, जब प्रेम कुमार धूमिल मंत्री रहे तो अनुराग ठाकुर मंत्री बन गए। ये इस देश का सिस्टम है सर, इस देश का सिस्टम कभी नहीं बदल सकता। आज इस देश के लोगों को हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाया जाता है, हम हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं लड़ना चाहते। क्या नाम है आपका भाई? क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। इसका नाम अनुज सिंह है और इनका नाम आतिफ है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है नहीं, ये दोनों भारतीय हैं और दोनों में भाई जैसा प्रेम है या नहीं है? आप दोनों आपस में कभी लड़ोगे? नहीं लड़ते। इस देश की गरीब जनता कभी नहीं लड़ना चाहती है सर, कभी नहीं। इस देश के नेता चंद वोटों के लिए हमें लड़ाने का काम करते हैं। इस देश का गरीब आदमी कभी नहीं लड़ना चाहता है, लेकिन इस देश का पूरा सिस्टम A to Z, पूरा सिस्टम करप्ट है सर। जी बोलिए। साजिद नाम है मेरा भाई जी। इस देश से तब तक राजनीति खत्म नहीं होगी और तब तक इस देश से रिश्वतखोरी नहीं जाएगी, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। इस देश में झूठ और राजनीति और रिश्वतखोरी बहुत ज़्यादा है, नेताओं से लेकर ऊपर तक सब भरा पड़ा है, जहाँ भी देखे रिश्वतखोरी। क्या नाम है आपका भाई? साजिद गुज्जर। एक बात आप मुझे बताइए, यहाँ पर जितने भी तमाम लोग आपको दिख रहे हैं, ये भैया क्या नाम है आपका? जयप्रकाश इनका नाम है। आपको एक बात बता दूं, हमारे देश की 125 करोड़ आबादी है। जरा इस दिमाग पर प्रेशर डालकर सोचिएगा, जो आप कहते हो ना हिंदू खतरे में, कोई हिंदू खतरे में नहीं है। इनकी सबकी नौकरियां खतरे में, इनके बच्चों का भविष्य खतरे में है। सुबह से शाम मेहनत करने के बाद, CNG का पैसा निकालने के बाद और इस देश के अंदर ऑफिसरों को रिश्वत देने के बाद घर पर 200 रुपए लेकर जाते हैं। 200 रुपए में अपने घर में राशन पकाएं या अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं? जरा इस सवाल का जवाब दे दें। इस देश में हिंदू मुसलमान अगर चल रहा है, 125 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ हिंदू है, तो इसलिए हिंदू ज्यादा बेरोजगार है। और ये आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर
इसलिए लड़ाते हैं ताकि आपको हिंदू मुसलमान में लड़ाकर शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट से पीछे रखा जाए। आज ये जयप्रकाश है, ये अजीत सिंह है, इनके बच्चों का भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या नरेंद्र मोदी इनके बच्चों की जिम्मेदारी लेंगे? नरेंद्र मोदी तो ये सवाल नहीं दे पाए कि जब मणिपुर जल रहा था तो प्रधानमंत्री के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। इस देश में पूरी घटनाएं दिखाई गई हैं। ये जवान फिल्म अगर मोदी जी के अंदर दम है तो जवान फिल्म की स्क्रीनिंग कराएं राष्ट्रपति भवन में। और हिंदुओं को लड़ाते हो, बरगलाते हो हिंदुओं को, और नए नए बाबा लॉन्च करके सोचते हो कि देश के लोगों का माइंड डाइवर्ट करोगे। नहीं, इस देश का हिंदू अब जाग चुका है, जो शिक्षा के लिए लड़ेगा, एजुकेशन के लिए लड़ेगा, हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए लड़ेगा, ना कि हिंदू मुसलमान के लिए। लड़ेंगे क्या हिंदू मुसलमान के लिए? कोई लड़ना नहीं चाहता है। भाई आप लड़ना चाहते हो क्या? कोई भी नहीं लड़ना चाहता। आप एक बात मुझे बताइए, आप यहाँ ऑटो चलाते हो, कभी किसी मुसलमान ने आपको कोई दुख दर्द पहुंचाया? जी नहीं। कभी कोई मुसलमान किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। ये नेता हैं जो पैसों में लोगों को भेजते हैं और उसके बाद लोगों को दर्द और तकलीफें दिलवाते हैं। फिल्म में मोहित शर्मा वेपन के बारे में भी बताया गया कि खराब वेपन के कारण जो हमारे बहुत से सैनिक जो है मारे गए थे, इस पर क्या कहेंगे? एक बात आपको बता देता हूँ, हमारे देश में लाखों करोड़ों रुपए का बजट जो है वो हथियारों के ऊपर खरीदा जाता है, हथियारों पे खर्च होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सरहद पर हमारे देश का जवान शहीद होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरहद की हिफाजत करने का ठेका क्या गरीब किसान ने ले रखा है? इस देश में नेताओं के बच्चे सरहद की हिफाजत क्यों नहीं करते? इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए। आज ये सोचिए, ये प्राइवेट मॉल वाले ने गवर्नमेंट की जमीन तक को कैप्चर कर लिया। यही प्राइवेटाइजेशन है कि एक दिन आपका घर भी आपसे छिन जाएगा। तो शाहरुख खान को जिहादी और आतंकवादी ऐसे सबसे नवाजा जाता है। इस फिल्म को देखने के बाद क्या लगता है आपको? शाहरुख खान सर, शाहरुख खान इज अ सुपर हीरो। शाहरुख खान इज अ सुपर हीरो। और मैं कहता हूं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोगों को जगाने का काम किया है शाहरुख खान ने। और आपको एक बात बता दूं, कंगना जैसे लोगों को भी उसने लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। और फिल्म में जो रोल है, संजय दत्त का जो रोल है, शाहरुख खान का जो रोल है, एक नंबर रोल है। और आप देख लीजिए, यहाँ खड़े भी नहीं होने देते। ये जहांगीर आपकी नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना कि यहाँ से चलो, ये हम लोगों के टैक्स के पैसे से बना हुआ रोड है। ये तो मेन कैरेज वे है। जब और अब ये देखिए, सुनिए, ये मॉल उधर बना हुआ है, लेकिन कह रहे हैं कि मॉल उधर बना हुआ है, लेकिन यहाँ खड़े नहीं होने दे रहे। क्यों नहीं खड़े होने दे रहे? ये गाड़ी खड़ी है। अगर इनके अंदर औकात है मॉल वालों के अंदर तो ये गाड़ी हटवा के दिखा। ये नो पार्किंग जोन में नहीं है, लेकिन आम जनता अगर खड़ी होती है तो सबको दर्द और तकलीफ है। ऑटो वाले को भगा रहा है। अगर दम है तो भगा इस गाड़ी को, फॉर्च्यूनर को उठा के फेंक, क्योंकि ये बड़े किसी बिजनेसमैन की होगी। और ऑटो चलाने वाला गरीब है, इसलिए ऑटो वाले को भगाया जाता है इस देश में। देख रहे हो? नहीं, जिस हिसाब से देखो सिस्टम है ना, सिस्टम में जो करप्शन घुस गया है ना, उसी बदौलत ये बोल रहे हैं। आज आप देख रहे हो कि यहाँ पे पूरी एनक्रोच कर ली है रोड को, और पीडब्ल्यूडी की ये रोड है, मेन कैरेज वे बड़ी मुश्किल से छोड़ा हुआ है, और अंदर के जितना भी फुटपाथ है और जो सर्विस लेन है वो सारा कवर कर लिया है। दे दो, ये रोड है, एक मिनट जाओ, ये पूरा रोड है, ये नो पार्किंग जोन है, यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है। क्या किसी मॉल वाले के अंदर दम है? लेकिन अगर ऑटो रिक्शे वाले का ऑटो खड़ा होता है तो सीटी देना शुरू करते हैं। इनके बाप का रोड है, हम टैक्स का पैसा पे करते हैं, ऑटो वाला खड़ा होगा इस देश में। ये याद रखिएगा, ये इस देश के खून पसीने की जनता की पैसे की कमाई है, जिसको ये लोग उड़ा रहे हैं। मॉल वाला क्यों नहीं हटवाता? जरा सवाल का जवाब दीजिए। ऑटो वाले को 5 मिनट में हटवा देते हैं। इस वक्त मैं दर्शकों सिलेक्ट सिटी मॉल साकेत में मौजूद हूँ। यहाँ पर मोहित शर्मा से जवान मूवी पर रिव्यू ले रहा था, बातचीत कर रहा था, और जवान फिल्म देखकर मोहित शर्मा तीसरी बार निकल रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो है इंक्रोचमेंट का बड़ा मसला है। जिस तरह के मॉल है, सिलेक्ट सिटी मॉल, यहाँ पर ऑटो रिक्शे जितने भी खड़े होते हैं सबको हटाया जाता है। यहाँ पर एक बात मुझे बता दो, ये ऑटो वाले के लिए क्या जगह है इस देश में? ये रेडी फुटपाथ लगाने वाले के लिए। चलिए, बड़े लोग जिनके पास पैसा है वो तो इस मॉल के अंदर दुकान खरीद सकते हैं। गरीब रोड पे फुटपाथ लगाने के वाले के लिए सरकार ने कौन सी जगह रिजर्व करी है जहाँ पर वो अपनी ठेली लगा सके, पटरी लगा सके, खोमचा लगा सके? जरा बताइए, गरीब अपने बच्चों को कैसे पाले? ये कैसे पालेगा अपने बच्चों को? जरा ये तो बताइए। इसके पिताजी का ऑपरेशन होना है, क्या कोई दे देगा? ये हिंदू है, कोई दे दे पैसा? है किसी में दम? सब इस देश के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं। इस देश का ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम चेंज करने की जरूरत है। और मैं कहता हूँ अच्छे लोगों को राजनीति में आने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वक्त मैं सिलेक्ट सिटी मॉल पे हूँ। मोहित शर्मा से बातचीत हो रही थी। उन्होंने करप्शन सिस्टम के बारे में पूरी बातचीत की है, पूरा डिटेल में बताया कि इस तरीके से। एक चीज दिखा दीजिए भैया, क्या नाम है आपका? इब्राहिम नाम है। इनका नाम इब्राहिम है। इस भगवा गमछा को
अगर ये जो लोग हैं ना दंगे भड़काने वाले, ये कहते हैं कि हिंदू पहनते हैं, ये इब्राहिम है और इसने अपनी खुशी से भगवा गमछे को डाल रखा है। भगवा गमछा अगर आप किसी को जबरदस्ती कहेंगे ना, मेरे को आप कहेंगे कि जबरदस्ती टोपी पहनो, तो मैं कभी नहीं पहनूंगा। लेकिन लोग अपनी इच्छा के अनुसार भगवा गमछा भी पहनते हैं, मंदिर के आगे सर भी झुकाते हैं और मस्जिद के आगे सजदा भी करते हैं। हमारे देश की खूबसूरती है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और जब तक ये देश रहेगा हम लोगों की एकता रहेगी। सर एक सवाल आपसे है कि नाम क्या है आपका, पहले ये बताएं। इब्राहिम नाम है। इब्राहिम नाम है। ये आपने जो भगवा कलर का जो गमछा डाला है, ये मजबूर किया गया है आपको या फिर खुशी से डाले हैं? मैंने अपनी खुशी से डाला भाई। खुशी से डाले हैं। देख सकते हैं ये है भारत की असली तस्वीर। अपनी खुशी से ये भगवा डालते हैं और हमारे कई हिंदू भाई जो है वो अपनी खुशी से टोपी भी पहनते हैं। ये भारत की असल तस्वीर। देखिए, नहीं, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आज हमारे देश के अंदर आप ये सोच कर तो देखिए, आज हमारे देश में इतने लोग जो है उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास कोई काम करने की चीजें ही नहीं बची हैं। सिर्फ एक चीज हमारे देश में लगा दी है, हिंदू मुसलमान। ये फिल्म पूरे सिस्टम की पोल खुल चुकी है। मैं आपको बता दूं, गोरखपुर की घटना से लेकर इस फिल्म के अंदर एक एक सीन को दिखाया गया है। जिस तरीके से ऑक्सीजन के कारण आपने देखा लोग परेशान हुए, जिस तरीके से मिड डे मील के कारण लोग परेशान हुए, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जिस तरीके से नेताजी कहते हैं ना कि हमने इतने बढ़िया हॉस्पिटल बना रखे हैं कि अगर हमें यहाँ पर कोई अभी हमारे को कुछ हो जाए तो हम पास के हॉस्पिटल में चले जाएंगे, लेकिन नेताजी को कुछ होता है तो एम्स और अपोलो भगते हैं, आम जनता के अस्पताल में नहीं जाते। मोहन शर्मा, मैं एक सवाल लूंगा यहाँ पर ऑटो रिक्शा से। आप लोगों को यहाँ पर ऑटो रिक्शा खड़ा करने में या चलाने में किन किन चीजों की तकलीफों का सामना करना पड़ता है? बहुत दिक्कत आती है। दिक्कत आती है, लगते हैं कोई सा ट्रैफिक वाला आ गया, बहुत सारे संख्या में दर्शक देख रहे हैं, हटा देंगे। कोई सा मॉल का स्टाफ आ गया बड़ा, वो हटवा देगा ऑटो जितना भी है। यहाँ लगने नहीं देगा बिल्कुल भी। ना ही कोई पार्किंग है, ना ही कुछ है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। से ट्रेन घूमता है कि गाड़ी उठा लेती है, वो अलग। आप मुझे बताइए भैया, यहाँ पे गाड़ियाँ लगती हैं। अभी G20 वाले दिन 3 दिन बंद रहा था, ऑटो सारे अलाउ थे, सवारियाँ भी आ रही थी, मगर ट्रैफिक वाले पुलिस वाले 1 मिनट का भी टाइम नहीं दे रहे हैं। गाड़ियाँ निकल रही हैं, उनमें एकदम तुरंत डंडा मार रहे हैं और हमारी गाड़ी का तो साइड की जो है ना चेसी भी एकदम डंडा लाठी मार के तोड़ रखी है। अभी ये भाई कह रहे हैं कि चाबी भी छीन लेते हैं। जब चाबी छीन लेते हैं, एक बात आप मुझे बताइए, पुलिस का ये राइट है, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी ऑटो ड्राइवर की चाबी नहीं छीन सकता। आप कैसे चाबी छीनते हैं और मारते अलग से इन्हें? ये बताइए ना, क्यों मारते हैं, बताइए।